हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक महादेवी वर्मा की 116वीं जयंती पर नूतन साहित्यकार परिषद ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। रविवार को कांटी के साहित्य भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों ने महादेवी वर्मा के जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने बताया कि हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ महादेवी वर्मा को याद किया जाता है। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रख्यात कवित्री है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में 200 सालों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद रहस्यवाद के प्रमुख कवियों में से एक है। महादेवी वर्मा में काव्य प्रतिभा 7 वर्ष की उम्र में ही मुखर हो उठी थी। विद्यार्थी जीवन में ही उनकी कविताएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। वे अपने जीवन में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर साहित्यिक रूप से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। भक्ति काल में जो स्थान कृष्ण भक्त मीरा को प्राप्त है, आधुनिक काल में वह स्थान महादेवी वर्मा को मिला है। कार्यक्रम में स्वराज लाल ठाकुर, वर्गीय पत्रकार कुमार राकेश, मनोज मिश्रा, रोहित रंजन, बसंत कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर प्रकाश कुमार, महेश शाह, सुशील पांडे, टुनटुन कुमार, चंदन कुमार शामिल थे। महादेवी वर्मा की जयंती है और नारी जागरण की प्रहरी के रूप में ये जिस परिवार में पैदा हुई थी, उस परिवार में 200 वर्ष पूर्व से कोई बच्ची पैदा नहीं हुई। इनके दादा प्रफुल्लित हुए और इनने कहा कि ये देवी की कृपा है और इसीलिए इनका नाम महादेवी वर्मा पड़ा। 1907 के को आज ही के दिन, उस दिन होली था और उसी दिन ये पैदा हुई थी। अद्भुत प्रतिभा की थी। 7 वर्ष में कविता लिखने लगई। 9 वर्ष में इनकी शादी कर दी गई। ये विडंबना था कि तब बाल विवाह होता था। 9 वर्ष में शादी हुई। शादी के बाद कुछ वर्षों तक इनकी पढ़ाई बाधित रही। ऐसे ये कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती है। इसके पीछे से क्या? मीरा की उन तमाम पीड़ाओं को इनने झेला जो मीरा ने झेला था। और उन पीड़ाओं को मैंने ये एक और किसी साहित्यकार ने कहीं कहा नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहूं, जैसे मीरा को सताया गया। मीरा सदा कहती थी कि वो उसके पति कृष्ण हैं। वो अपने पति का दर्जा देती नहीं थी। और इस तरह वैसे ही इनमें भी 9 वर्ष की आयु कोई आयु होती है जिसमें लड़की पति का अर्थ समझ पाए। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इनके पति को कोई शिकायत नहीं रही। जब 17 वर्ष में ये गई वहां, इनने हर वर्ग में प्रथम किया। हर वर्ग में इनको स्कॉलरशिप मिला। इनको पति से इनको भी शिकायत नहीं थी और पति को इनसे भी शिकायत नहीं थी। इनने यहाँ तक अपने पति को कह दिया था कि आप दूसरी शादी कर लें। हालांकि पति ने ऐसा नहीं किया। ये बुद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी। ये एक सन्यासी के पास चली गई, जो सन्यासी पर्दा टांग के बीच में इनसे बात करना शुरू किया। कहा कि ये क्या शिक्षा देने और गुरु शिष्य का संबंध होगा। कहा कि यहाँ पर्दे में बात होती है। फिर वहां से उन्हें त्याग दिया। इनने अगर माना तो रविंद्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का इनने अनुकरण किया। इनने भाई के रूप में माना तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंद पंत को और जयशंकर प्रसाद को उस रूप में माना। इनने सहेली के रूप में माना तो सुभद्रा कुमारी चौहान को इनकी पक्की सहेली थी, जिसने लिखा था खूब लड़ी मर्दानी, यह तो झांसी वाली रानी थी। तो उस वैसी इनकी सहेली थी। तो ऐसी प्रतिभा क्यों नहीं होती? और प्रतिभावान लोग ही प्रतिभा के करीब जाता है।
आखिर इनकी लेखनी में ऐसा क्या था कि इन्हें छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है? छायावाद के तो 4 ही कवि लेखक हुए, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इनकी रचनाओं में ओज था, ये लिखती थी तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि छायावाद युग की यह प्रधान कवित्री के रूप में मानी गई और प्रधान लेखिका के रूप में दर्ज हुई। हालांकि मैं एक बात आपको बताऊं, पाठकों के लिए भी यह आश्चर्य का विषय है, पाठकों के लिए भी यह कि इनकी कविताओं में निजता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, समझे, जो तू आ जाते एक बार, समझेगी, तो इसमें निजता है। और वही इनके गद्य में, गद्य में पढ़ो, ये क्या कहें, वो बाह्यपन है, या उसको किस रूप में कहें, तो कहें कि वो गद्य, जो आदमी गद्य और पद्य दोनों पढ़ेगा तो लगेगा कि यह एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। दोनों, हाँ, दोनों में, एक में निजता है और एक में ये बाह्य अधिकार की चर्चा है। आपने जो चर्चा की थी उसमें यह भी ठीक है कि पशु पक्षियों के लिए इनके मन में अगाध स्नेह था। इनके घर में ये मीरा भवन बनवाई थी, इनको मीरा कहा था तो कहा ही था, इनने मीरा भवन बनवा लिया था जिसमें पशु पक्षी रहते थे। वो ये आप जिस गिलहरी की चर्चा की, सोना, तो वो सोना जो हिरण शावक था वो इनके पैर को सहलाता था, समझे ना, इनके गेसुओं को, केस को, चोटी को दांत से खींचता। इससे वो तंग नहीं होती, मारने नहीं दौड़ती, बल्कि हर्षित होती, आनंदित होती और उनमें, उसमें इनको वात्सल्य मिलता। नारी सशक्तिकरण को लेकर के भी इनकी लेखनी काफी खूब चली। तब ये नारियां, तो आज भी नारी सशक्तिकरण की जरूरत है, उन दिनों तो और दबी कुचली थी। ये एक ऐसी महिला थी, या ऐसी कुछ महिलाओं में से एक थी जिनने नारी स्वतंत्रता के लिए, ये नारी जागरूकता के लिए आवाज उठाई थी। और उसकी सर, आजादी के बाद और आजादी से पहले भी इनकी भूमिका रचनाओं में रही है, किस रूप में इसे देखते हैं? आजादी, हम तो इनने अपनी रचनाओं में आजादी के गीत लिखे। इनने चाहा देश को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी से ही मिलने गई थी। इनने कहा कि मैं विदेश जाऊंगा, और विदेश जाने की बात सोच रही थी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि सिर्फ युद्ध लड़के ही इस देश की सेवा नहीं की जा सकती, युद्ध ये थी, अंग्रेजों से लड़के ही इसकी सेवा नहीं, साहित्य में ही तुम इसकी सेवा कर सकती हो, और साहित्य में भी देश की लड़ाई लड़ सकती हो। महात्मा गांधी से प्रभावित थी, महात्मा गांधी से प्रभावित थी, बुद्ध से प्रभावित थी, और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित थी। सर, इस तरह के आयोजन से आपका क्या लक्ष्य है? इस तरह के आयोजन से क्या लोगों में जागरूकता आवे, हम अपने पूर्वजों को जाने, हम अपने उन तमाम लोगों को जाने जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के हित में अच्छा किया है।